Hello and welcome everyone to Smart IAS Foundation. Today we will discuss UPSC CSE 2026 notification. Finally UPSC ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। देर आए पर दुरुस्त आए, ये कहावत एकदम सही साबित हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट्स भी अच्छे हैं। 900 पोस्ट प्लस 33 पोस्ट जो कि रिजर्व्ड हैं पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटीज के लिए, तो टोटल आपके पास 933 पोस्ट्स हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी में। ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस और बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आपके पास अच्छा मौका है। तो आज हम लोग इस सेशन में यूपीएससी के नोटिफिकेशन को तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। सबसे पहले हम ब्रीफली इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोटिफिकेशन में तुम्हारे साथ वीडियो में ही कमेंट सेक्शन में पिन करके अटैच कर दूंगा। आप इस नोटिफिकेशन को वहां से डाउनलोड कर लेना। इसमें मैंने कई सेक्शंस हाईलाइट कर दिए हैं कि अच्छा ये लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है, लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन के बाद एज का क्राइटेरिया क्या है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ या कहां से डेट ऑफ बर्थ की शुरुआत होगी काउंटिंग के लिए, इस ईयर्स के लिए, ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। एक बड़ी अच्छा न्यूज भी है इस नोटिफिकेशन में जो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड देन यूपीएससी सीएसई के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या आगे हमें काम करना है। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखें तो नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात क्या होती है हर कैंडिडेट के लिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इस बार यूपीएससी ने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रखे हैं, 900 प्लस 33, मतलब टोटल कितने हो गए भाई 933। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। स्टेट पीसीएस की तुम पढ़ाई कर रहे हो, एपीएससी की कर रहे हो, मेघालय पीसीएस, अरुणाचल पीसीएस, नागालैंड पीसीएस, बिहार, यूपी पीसीएस, अलग अलग पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा ही बात है। पर उस स्टेट पीसीएस की तैयारी में थोड़ा और एफर्ट डालो और यूपीएससी को अटेम्प्ट करके ऑल इंडिया सर्विसेज का सपना सच करो। और देखो एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, लास्ट ईयर के एपीएससी के प्रीलिम्स के और मेंस के पेपर देखना, दोनों हो चुके हैं ना, और उसी लास्ट ईयर के यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर देखना, कंपेयर करना। यूपीएससी का पेपर ज्यादा बढ़िया था। बढ़िया कहने का सेंस कि यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स और मेंस में एज पर द सिलेबस, एज पर द डिमांड्स ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछे थे। यही तो चाहिए ना एक एस्पिरेंट को कि हर सेक्शन को टच किया जाए, हर सब्जेक्ट को टच किया जाए, प्रोफेशनल मैनर में क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। तो जब यूपीएससी आपको बोल रहा है कि देखो हम हर सेक्शन, हर पेपर को टच करके क्वेश्चन बना रहे हैं, तुम्हें करना क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। बाकी चीजों के लिए हम लोग हैं ही, कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी क्या होना, उस गाइडेंस के लिए पूरी स्मार्ट है इसकी टीम आपके साथ। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ पोस्ट हमने देख लिया कि 933 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। जहां तक हम बात करें कि लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो वो है 24 ऑफ फरवरी। आज 4 ऑफ फरवरी को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 24 ऑफ फरवरी तक आपके पास डेट है कि आप केयरफुली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें। यस, केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना जरूरी है क्योंकि वहां पे डेट ऑफ बर्थ को लेकर, अपने नाम को लेकर, सपोज किसी सर्टिफिकेट को लेकर, वो सर्टिफिकेट आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हो सकते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से हो सकते हैं, वो सर्टिफिकेट सपोज किसी और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो। वो सारी चीजें ना केयरफुली फिल करनी है, अपना फोटो भी केयरफुली डालना है, सिग्नेचर भी केयरफुली डालना है। सो 24 फरवरी तक आपके पास टाइम है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि इस नोटिफिकेशन में मिली है, ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इस बार यूपीएससी ना अपने प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही आंसर की भी रिलीज करेगा। बहुत अच्छी बात है, आंसर की रिलीज करके फिर वो तुमसे क्या करेगा, क्लेम भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 दिन के अंदर आप जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस में 1 to 100 क्वेश्चंस होंगे किसने, जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 2 मतलब सी सेट, यहां पे हुए जो 80 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई क्लेम करना है तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ वो क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम करने का प्रोसेस क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, एक बार पहले प्रीलिम्स का पेपर तो देख लें। तो ये ना ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर रहा है, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप, दिस स्टेप इज इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी इन यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। बड़ी अच्छी बात है, एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। और फिर इसके अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल नेचर के हैं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल तैयारी तक, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पे पहुंच जाना है। कई एस्पिरेंट को मैंने देखा है, सिंसियर एस्पिरेंट रहते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, पता नहीं है एग्जामिनेशन दिन को क्या हो जाता है। पहला पेपर टाइम से दिया, सेकंड पेपर के टाइम में अब खाना खाने ऐसा चले गए कि खाना खा के आते आते सीसेट के पेपर में एंट्री नहीं मिली। ये सारी गलती नहीं करनी है।
तो ये बाकी और जो डिटेल्स हैं, आप अपना ऑप्शनल कैसे चूज कर सकते हैं, फोटो कैसे अपलोड करना है वगैरह वगैरह, एग्जामिनेशन वेन्यू कैसे चूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, सब कुछ अपलोडेड है। अब हम जरा स्ट्रेटजी की बात कर लें कि आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। नोटिफिकेशन तो आ गया, एग्जामिनेशन डेट हमें पहले से मालूम है। व्हाट इज द एग्जामिनेशन डेट? बताओ एग्जामिनेशन डेट क्या है? मई के किस डेट को एग्जामिनेशन होने वाला है? 24 ऑफ मई है ना इस बार एग्जामिनेशन की तारीख। तो अगर हम अब अपने स्ट्रेटजी की बात करें, ये देखो स्ट्रेटजी को ना दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटजी नोटिफिकेशन के साथ, कल परसों हम फिर आपके साथ मिलेंगे, डिटेल में आपके साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कशन होगा। व्हाट आई वुड डू ना, मैं उस सेशन को लाइव कर दूंगा सो दैट आप लाइव क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सके। ठीक है, सबके लिए लाइव रहेगा। अभी अब अगर हम ब्रीफली स्ट्रेटजी की बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है ना 2026 का ये जो प्रीलिम्स है, जिसके एग्जामिनेशन में हम 24 मई को अपीयर करेंगे। 24 मई इज द डेट, राइट? आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि 24 मई ही तो है। रुको मैं अभी फिर से चेक कर लेता हूँ कि 24 मई है या 25 में है, कौन सा दिन पड़ रहा है। हाँ जी, 24 मई। तो 24 मई को जो प्रीलिम्स है, अब पहले से आप पढ़ाई कर ही रहे थे, अब 5 फेब ऑनवर्ड्स 23 मई तक के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जितना आपने पहले से पढ़कर रखा है और जो कुछ बाकी है उसको आप कैसे कवर करोगे, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। वेरी सुन वी विल अनाउंस, आज कौन सा दिन हो गया? वेडनेसडे। तो कल परसों हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे और जितना जल्दी हो सके, राइट, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंडे से, मैक्स टू मैक्स है ना, ये इससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं हम आपके लिए। क्या स्टार्ट कर देंगे? यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स में हमारा मेन टारगेट क्या होगा? इस प्रीलिम्स को टारगेट करना, इस प्रीलिम्स को 24 मई को टारगेट करना, कि जितना सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़ा है उसका बढ़िया रिवीजन हो जाए। अगर पहले से नहीं पढ़ा है पर इस बार वाले एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो आप इस टाइम में 24 मई तक यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को के हेल्प से अपने प्रीलिम्स को क्लियर करें। और इसके साथ ही साथ सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे लिए? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को हमारे साथ डिस्कस करना है, उस सॉल्यूशन से सीखना है। तो अपकमिंग डेज में क्रैश कोर्स की क्लासेस, क्रैश कोर्स की क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू डिस्कशन, ऐसे करते हुए हम 24 मई के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे। सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया अबाउट अपकमिंग स्ट्रेटजी। बाकी डिटेल स्ट्रेटजी आपके डाउट्स के साथ डिस्कस करने के लिए हम कल या परसों जितना जल्दी हो सके आपके साथ एक लाइव सेशन यूट्यूब लाइव के थ्रू स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के जितने स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में बैठकर भी या फिर ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू भी हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट जो कि स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है या बाकी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, आप भी उस डिस्कशन में, लाइव डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, नाउ यूपीएससी हैज फाइनली रिलीज्ड द नोटिफिकेशन. So what is required from you? Hard work, smart work with proper dedication and guidance. For that we are here for you. Okay? So all the best. See you in next session. Jai Hind.